Hello everyone, welcome back to my channel Physics. So let's take a new question in the continuation of this CTQ series. See, the question is a ring of mass m which can slide on a smooth vertical rod PQ is attached to a block of mass m which is more than small m, right? So as you can see the figure, यहाँ पे एक रिंग है जो एक वर्टिकल रॉड PQ से मैंने अटैच कर रखा है इसको, राइट? इट कैन स्लाइड ऑन दिस वर्टिकल रॉड PQ और इसको मैंने इस m मास से अटैच कर रखा है थ्रू द स्ट्रिंग, ओके? नाउ इसी स्टेट पे होते हुए सिस्टम को रिलीज किया गया. इफ द सिस्टम इज रिलीज फ्रॉम द रेस्ट फ्रॉम द स्टेट शोन इन फिगर, फाइंड द डिस्टेंस फॉलन बाय रिंग बिफोर इट कम्स टू रेस्ट फॉर द फर्स्ट टाइम. मतलब अगर मैं इसको रिलीज करूंगा तो ये रिंग जाएगी नीचे की तरफ, ये ब्लॉक जाएगा ऊपर की तरफ, एंड एक मोमेंट ऐसा आएगा जब इसकी स्पीड 0 हो जाएगी तो वो वर्टिकल में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा रिंग, वो मुझे निकालना है, वैल्यू ऑफ वाई. ओके, सो इसको डिटेल में देखते हैं किस तरीके से इस क्वेश्चन को हम अप्रोच ले सकते हैं. सो देयर इज अ सॉल्यूशन. सी, आई हैव ड्रॉन द टू फिगर्स. दिस इज द इनिशियल स्टेट एंड जहां पर उसकी वेलोसिटी 0 होगी मैंने वो स्टेट बना रखा है यहाँ पे. लेट मी राइट दैट वैल्यू. सो हियर वेलोसिटी इज 0, राइट? सो यू कैन सी अगर मैं इसको रिलीज करूंगा तो पहले तो ये पता होना चाहिए कि ये रिंग नीचे क्यों आएगा. तो आप खुद सोच सकते हो कि इस इनिशियल स्टेट में अगर मैं इस पे ड्रॉ करूं FBD तो एक टेंशन फोर्स इस डायरेक्शन में आएगा और एक नीचे की तरफ mg फोर्स आएगा, राइट? एंड बोथ फोर्सेस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर एट दिस इंस्टेंट. तो इस दोनों का कोई भी इफेक्ट एक दूसरे के ऊपर नहीं पड़ने वाला, मतलब कोई भी दूसरे को सपोर्ट या अगेंस्ट नहीं कर पाएगा. 90 डिग्री पे कोई कंपोनेंट नहीं आएगा बेसिकली. So there is only mg force which is responsible to take this ring from this location to downward this location, right? That's why ये नीचे आएगा ही आएगा. Even though the mass of this block is more than small m, this ring will definitely come in the downward direction, right? Now, so this is the first initial state and this is in final state जहाँ पे हमने v को 0 मान रखा है, and at this location we have to find the value of y. Okay? तो मैंने y मान लिया और मैं obvious है कि मैं यूज करूंगा वर्क एनर्जी थ्योरम, राइट? सो यूजिंग वर्क एनर्जी थ्योरम कितने फोर्सेस लग रहे हैं? सो एक तो ग्रेविटी का फोर्स है, राइट? और कोई फोर्स तो है नहीं, मैं सिस्टम मान रहा हूं. बेसिकली आई एम यूजिंग दिस वर्क एनर्जी थ्योरम फॉर द सिस्टम, और वो सिस्टम में कौन कौन है? स्मॉल m प्लस कैपिटल M, राइट? एंड मैं ग्राउंड फ्रेम से लगा रहा हूँ बेसिकली, सो आई एम नॉट राइटिंग दैट. तो अभी ये वर्क एनर्जी थ्योरम जो लगा रहा हूँ मैं सिस्टम के लिए, तो मुझे लगता है कि ग्रेविटी का वर्क इस रिंग पे भी हुआ है और ग्रेविटी का वर्क इस ब्लॉक पे भी हुआ है. टेंशन का वर्क तो होगा नहीं क्योंकि इंटरनल फोर्सेस है वहां पे सिस्टम के लिए, उसका वर्क डन 0 हो जाएगा. सो mg का वर्क अगर मैं इस स्मॉल m के लिए लिखूं, फर्स्ट लेट मी राइट द थ्योरम. वर्क डन बाय mg, राइट? ग्रेविटी में सिंपल स्मॉल mg लिख रहा हूं, वैसे मैं लिख देता हूं वर्क डन बाय ग्रेविटी, राइट? दैट इज इक्वल्स टू डेल्टा काइनेटिक एनर्जी. सो इनिशियली वो रेस्ट पर था और फाइनल भी वो रेस्ट पर आ चुका है, तो डेल्टा काइनेटिक एनर्जी 0 हो जाएगा, राइट? सो दिस इज 0 बेसिकली. नाउ व्हाट इज अ वर्क डन बाय ग्रेविटी? तो अगर मैं इस स्मॉल m के ऊपर m के लिए अगर मैं लगाऊं वर्क डन ऑफ ग्रेविटी, सो आई कैन से mg फोर्स इन डाउनवर्ड डायरेक्शन एंड डिस्प्लेसमेंट इज इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन y. दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो स्मॉल m पर जो ग्रेविटी का वर्क होगा दैट विल बी mg into y and that will be the positive, right? पॉजिटिव, दोनों सेम डायरेक्शन में है. नाउ अगर मैं इसका देखूं तो m जो इसका डिस्प्लेसमेंट हुआ है वो ऊपर की तरफ हुआ है. लेट्स टेक दिस वैल्यू एज t. वी डोंट नो द वैल्यू ऑफ t, मुझे t निकालना पड़ेगा. तो इतना तो बोल सकता हूँ कि अगर इसका डिस्प्लेसमेंट ऊपर की तरफ हुआ है, mg फोर्स नीचे लग रहा है इस पे, तो मैं बोल सकता हूँ वर्क डन नेगेटिव आएगी. तो लेट मी टेक दैट नेगेटिव साइन हियर. नाउ कैलकुलेट द वर्क डन मॉड वाइज, क्योंकि वो नेगेटिव आ गया मेरे पास, अब वैल्यू निकालना है मुझे. mg, कैपिटल mg इज द फोर्स, फाइंड द वैल्यू ऑफ t फर्स्ट. क्या बोल सकता हूँ मैं t के बारे में?
तो सर जो भी लेंथ में चेंज हुआ है स्ट्रिंग का वही तो ऊपर गया होगा। पहले ये स्ट्रिंग ऐसे थी और अब ये स्ट्रिंग ऐसे है, तो जो भी इस ये एल फाइनल कर देता हूँ, दिस इज एल इनिशियल, तो जो भी इन दोनों के लेंथ में जो डिफरेंस आया होगा वही तो ब्लॉक ऊपर गया होगा उस लेंथ के करस्पॉन्डिंग। तो दिस वाज द ए डिस्टेंस, यहाँ पे मैंने लिखा है दिस इज ए डिस्टेंस, दिस वाज गिवन इन द क्वेश्चन, इफ यू सी द डायग्राम इट इज ऑलरेडी गिवन इन द क्वेश्चन। बट अगर मैं अभी इसका लेंथ निकालने जाऊं तो आई कैन से यूजिंग द पाइथागोरस थ्योरम, दिस इज ए एंड दिस इज वाई, so I can say this value of this slanted string will be equals to a square plus y square, right? So ये लेंथ और ये लेंथ का जो डिफरेंस होगा that will be equal to t. I hope you all understand this कि जो भी डिफरेंस थी, पहले ये मान लो कि 4 मीटर था और अब ये 6 मीटर हो गया, तो जो स्ट्रिंग के लेंथ में डिफरेंस आएगा वही लेंथ तो ऊपर जाएगा ये। So I can say mg का वर्क डन minus mg into displacement will be root of a square plus y square, right, and minus a, and that is equals to 0. Now the whole conceptual part जो है वो हम लोग का कवर हो गया. Now calculation part start हो रहा है. Be careful while you are calculating, right? So if I simplify this equation, so I can say, let me cancel the g part, so g and यहाँ से g cancel हो गया, okay, and this will be my is equals to m root a square plus y square and minus m into a, okay, and if I take the let me square both side, right? तो मैं ऐसा कर सकता हूँ, इस चीज को आप इधर लेकर के आ जाओ एंड स्क्वायरिंग कर दो, सो m स्क्वायर y स्क्वायर प्लस कैपिटल M स्क्वायर a स्क्वायर प्लस 2 स्मॉल m कैपिटल M y इंटू a इज इक्वल्स टू m ऑफ a स्क्वायर a स्क्वायर बेसिकली, मैं इसका स्क्वायर कर रहा हूँ, एंड प्लस m स्क्वायर y स्क्वायर. So if you see this part and this part is cancelled, right? और मुझे y निकालना था तो मैं यहाँ से एक y भी कैंसिल कर सकता हूँ. So this y and this y is cancelled. Okay. So y part मुझे लग रहा है कि आराम से निकल जाएगा ये. The LHS part 2m capital M into a and that is equals to m square minus m square into y. So from here I get the value of y as 2 small m capital M a upon capital M square minus small m square. So this is the final answer. तो रिंग जो है वो इतना डिस्प्लेस कर जाएगा नीचे की तरफ. ओके, सो आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट, राइट? So hope you like this video, and those who are new to this channel, just subscribe the channel so that you can get these all kind of good questions. And this question is basically you can uh, solve this question, those who are preparing for NEET and JEE mains both. So this question is important for both of them, right? So this is all from my side. Thank you.